आज हम डिस्कस करेंगे एमीटर एंड वोल्ट मीटर। एमीटर और वोल्ट मीटर भी गैल्वानोमीटर की तरह मीटर्स हैं। दे आर यूज्ड फॉर मेजरिंग द करंट एंड वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, और करंट को मेजर करने के लिए ये दो डिवाइसेस जो हैं हम यूज करते हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एमीटर एंड वोल्ट मीटर। इसमें आपके पास एमीटर जो है वो आपके पास एक्चुअली ये डिवाइस है जो कि हम गैल्वानोमीटर के अंदर ही थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं। हमने पहले पढ़ा है गैल्वानोमीटर इज अ वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होने का मतलब क्या है कि आपके पास ये जो इंस्ट्रूमेंट है गैल्वानोमीटर, वो सेंसिटिव इसलिए है कि उसमें से थोड़ा सा भी करंट गुजरे तो फौरन से उसकी नीडल जो होती है वो फुल स्केल पे चली जाती है। तो इसलिए हमारे पास एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ करंट नहीं होती। तो इसलिए मोस्टली गैल्वानोमीटर को हम डिटेक्शन सिर्फ यही मालूम करने के लिए कि यहाँ से करंट गुजर रहा है या नहीं, या यहाँ पे वोल्टेज है या नहीं, उसके लिए हम यूज करते होते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसी गैल्वानोमीटर के अंदर थोड़ा सा चेंज करके इसको हम एमीटर में चेंज कर देते हैं। अब एमीटर हमारे पास क्या चीज होती है, एमीटर हमारे पास जो होती है ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज्ड टू मेजर द करंट इन एम्पियर्स। ये हमें करंट की वैल्यू एम्पियर में, करंट की यूनिट एम्पियर है, तो करंट की वैल्यू हमें एम्पियर में मेजर करके देता है। अब इसको गैल्वानोमीटर को हम चेंज कैसे करते हैं एमीटर के अंदर, ये सामने आपकी डायग्राम बनी हुई है। इसमें हमारे पास क्या है कि गैल्वानोमीटर है, गैल्वानोमीटर के साथ हमने एक अटैच किया हुआ है, रेजिस्टर लगाया हुआ है। ये रेजिस्टर हमने गैल्वानोमीटर के, मुझे बताएं, गैल्वानोमीटर और रेजिस्टेंस, रेजिस्टर जो हमने लगाया हुआ है जिसके साथ हमने RS लिखा हुआ है, ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में लगे हुए हैं या पैरेलल लगे हुए हैं? गैल्वानोमीटर और रजिस्टर RS जिससे हमने रिप्रेजेंट किया है, गैल्वानोमीटर को हमने G से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये दोनों जो चीजें हैं एक दूसरे के पैरेलल में हैं या एक दूसरे के साथ सीरीज में हैं? आपके पास ये दोनों जो गैल्वानोमीटर और रजिस्टर लगे हुए हैं, इन दोनों को बताएं कि ये दोनों सीरीज में लगी हुई हैं या पैरेलल में लगी हुई हैं? कोई बता दे अपना माइक ऑन करके, अगर किसी को आइडिया है। हमने दो कॉम्बिनेशन पढ़े थे डिटेल में, पैरेलल मैम कॉम्बिनेशन। पैरेलल में। पैरेलल में, वेरी गुड। ये दोनों पैरेलल में लगी हुई हैं, ठीक है। गैल्वानोमीटर के साथ हमने रेजिस्टर लगाना है पैरेलल में, ताकि ये किस में चेंज हो जाए, एमीटर में चेंज हो जाए। गैल्वानोमीटर हमें सही ज्यादा वैल्यू का करंट मेजर करके नहीं दे सकता, तो जब हमने ज्यादा वैल्यू का करंट मेजर करना है तो उसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। दिस इज अ बेसिकली अ गैल्वानोमीटर। एमीटर भी बेसिकली गैल्वानोमीटर है, वही उसके अंदर कंस्ट्रक्शन होगी जो हमने कल गैल्वानोमीटर के अंदर पढ़ी है, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज हो जाएगा। But galvanometers are very sensitive and give full scale deflection 1 few milliamperes के, थोड़े से milliamperes में करंट आता है तो पूरी की पूरी उसकी नीडल एंड तक चली जाती है। तो इसलिए फिर उसमें थोड़ा सा चेंज करने के लिए हमने गैल्वानोमीटर के साथ रेजिस्टर लगा दिया है, वो भी पैरेलल में। अब यहाँ से आप देख लें कि जो करंट, सर्किट का करंट आएगा, ये दोनों मिलके गैल्वानोमीटर के साथ जब हमने रेजिस्टर लगाया तो ये क्या चीज बन गई, ये एमीटर बन गया। अब ये जो करंट गुजरेगा इसमें से, तो क्या होगा, क्योंकि ये पैरेलल में लगे हैं तो पैरेलल में अब करंट को गुजरने के टू पाथ्स अवेलेबल है। यहाँ पे जब ये करंट हमारे पास आएगा तो इसके लिए दो बात है। अब होता क्या है, रेजिस्टर लगाने का मकसद ही यही हमारा है। और ये जो RS है, इसके साथ ये जो S है, इसको हम क्या कहते हैं, ये किस टर्म की एब्रीवेशन है, ये हमारे पास शंट की एब्रीवेशन है। S मीन शंट रेजिस्टर। इसको जो रेजिस्टर लगाया जाता है इसको हम कहते हैं शंट रेजिस्टेंस। शंट का मतलब होता है वेरी स्मॉल, बहुत ही आपने बहुत ही छोटी वैल्यू का रेजिस्टर लगाना है, और उसके रेजिस्टर की वैल्यू जो है गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस से कम होनी चाहिए। तो अब होगा क्या कि जो सर्किट का करंट होगा, ज्यादातर करंट किस में से गुजरेगा, इस शंट रेजिस्टेंस से गुजरेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है, जाहिर सी बात है करंट वहां जाएगा जहाँ पे उसको रेजिस्टेंस कम मिले, जहाँ पे उसको हिंड्रेंस कम मिले।
और ज़्यादातर करंट जो है आर जो शंट रेजिस्टर है उससे गुजर जाएगा, और थोड़ा सा करंट जो है वो गैल्वानोमीटर से गुजरेगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो होगा वो गैल्वानोमीटर से ज़्यादा करंट नहीं गुजरेगा, और उसकी नीडल जो है वो इतनी आगे मूव करके नहीं जाएगी। अब आपके पास क्या होगा, फॉर मेजरिंग द लार्ज करंट गैल्वानोमीटर कैन नॉट यूज विदाउट प्रॉपर मॉडिफिकेशन। तो अब हम प्रॉपर हमने मॉडिफिकेशन, इसमें कौन सी मॉडिफिकेशन की, वी एडेड अ शंट रेजिस्टेंस। A shunt resistance means a very small value of a resistance in parallel with galvanometer. So this combination of the galvanometer along with the shunt resistance is called the ammeter. तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, एमीटर है। कन्वर्जन वही हमारे पास क्या है, लेट गिलवानोमीटर विच हैव अ कॉइल रेजिस्टेंस आरजी। गिलवानोमीटर की जो रेजिस्टेंस है, गिलवानोमीटर जो हमारे पास है, जो हमने पढ़ा था कल डिटेल में, उसकी रेजिस्टेंस को अगर हम आरजी से शो करें, विच गिव द फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन करंट आईजी। आईजी कौन सा करंट है जो कि गिलवानोमीटर से पास हो रहा है, ठीक है। आरजी क्या है, रेजिस्टेंस है आपके पास किस चीज़ की, गैल्वानोमीटर की, और आईजी वो करंट है, जी जी डिनोट कर रहा है गैल्वानोमीटर को, जो करंट हमारे पास गैल्वानोमीटर से गुजर रहा है। इसकी छोटी सी हमने डेरिवेशन करनी है ताकि हमें पता चले कि करंट कितनी वैल्यू का हमने रजिस्टर लगाना है। तो उसके लिए, if we want to convert the galvanometer into the ammeter, which can measure a maximum current I, it is necessarily to connect a low value bypass resistor called the shunt। ठीक है, एक छोटे bypass इसलिए हमने resistor किया है कि अल्टरनेटिव, जैसे हम हार्ट का बाईपास करते हैं ना, तो उसका मतलब होता है अल्टरनेटिव पाथ हमने इसको प्रोवाइड कर दिया। इसी तरीके से हमारे पास जो है, हम एक रजिस्टर लगा देंगे ताकि करंट को हम एक और रास्ता प्रोवाइड कर दें। तो उस वजह से हमारे पास क्या होगा कि गैल्वानोमीटर से कम जाएगा ज़्यादातर जो रजिस्टर लगा है उसको, और उस रजिस्टर को हम क्या नाम देते होते हैं, शंट रेजिस्टेंस। The value of shunt resistance should be such value so that the current IG passes through गिलवानोमीटर। ठीक है, उसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए कि सिर्फ IG जितना गिलवानोमीटर फुल स्केल, फॉर एग्जांपल वो 1 मिली एम्पियर पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है, तो हम शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी रखेंगे कि ज़्यादातर करंट, अगर फॉर एग्जांपल 10 एम्पियर का करंट सर्किट में से पास हो रहा है, तो 9 एम्पियर का करंट शंट रेजिस्टेंस में से गुजरेगा, और सिर्फ 1 एम्पियर का करंट कहाँ से गुजरेगा, गिलवानोमीटर से गुजरेगा। गैल्वानोमीटर एंड और आपके पास जो टोटल करंट में से जो होगा, वो रेजिस्टर से कितना करंट गुजरेगा, आई माइनस आई जी। ठीक है, पासिस थ्रू द शंट रेजिस्टर। आई टोटल करंट जो पास हो रहा है, और माइनस आई जी जो है, जो जितना हमारे पास आई जी से पास हुआ है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि अगर टोटल करंट 10 एम्पियर है, तो 1 एम्पियर उसमें से गैल्वानोमीटर से गुजर जाएगा, और 10 माइनस 1 9 एम्पियर शंट में से गुजरेगा। अच्छा जी, अब इसमें हम इसकी डेरिवेशन छोटी-सी है वो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग्स टू ओम लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास फ़ॉर्मूला कौन-सा होता है, V इक्वल्स टू IR। जो मेन फ़ॉर्मूला हमारे पास है, वो हमारे पास है V इक्विवेलेंट्स टू IR के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज गैल्वानोमीटर के अक्रॉस है वो क्या है, VG इक्वल्स टू IG इंटू RG। सिर्फ वही IR वाला फ़ॉर्मूला है, तो गैल्वानोमीटर की वजह से हमने इसके अंदर क्या लगा दिया है, जी, जी लगा दी हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द शंट रेजिस्टेंस। अब जो शंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि पैरेलल में है आपके पास है, तो शंट रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम VS से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो वो हमारे पास क्या होगा, I माइनस आई जी इंटू आर एस। ठीक है, उसमें से करंट ऑलरेडी मैंने कहा है कि जो है टोटल करंट अगर I है तो IG जो है माइनस हो जाएगा, और बाकी शंट में से गुजर जाएगा, और शंट की रेजिस्टेंस हमारे पास RS है। अब हमें पता है कि गैल्वानोमीटर और शंट रेजिस्टेंस किस में लगे हुए होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर जो लाइन होती है उसके अक्रॉस, हर रेजिस्टेंस जो होती है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। इट मीन्स कि VG और VS दोनों क्या होंगे, पोटेंशियल, दोनों में करंट डिफरेंट है लेकिन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल सर्किट की ये
प्रॉपर्टी है कि वो जितने भी चाहे आप 10 भी लगा दें, 20 भी लगा 30 जितने भी आप पैरेलल में लगा दें, उन सब का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हर का सेम होगा। तो इसलिए हमने वीएस और वीजी को क्यों इक्वल किया कि हमारे पास वीएस और वीजी गैल्वानोमीटर और जो शंट है दोनों पैरेलल हैं, और पैरेलल जो चीजें लगी हुई होती हैं उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो एक जैसा होता है। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। वी एस हमारे पास किसके इक्विवेलेंट है, आई माइनस आई जी इंटू आर एस के, और वी जी किसके, आई जी इंटू आर जी। असल में हम आर एस की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ताकि हमें पता चले कि हम गिलवानोमीटर के साथ कितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाएं ताकि हमारे पास वो एमीटर में चेंज हो जाए। तो आर एस इक्विवेलेंट्स टू आई जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। ठीक है, आई माइनस आई जी आर एस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, जब हम उसको राइट साइड पे लेके आएंगे तो उससे डिवाइड हो जाएगा, और आपके पास आई जी एज इट इज अपनी जगह पे राइट साइड पे, और आर जी। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया शंट रेजिस्टेंस का। तो इस तरीके से अगर हम कोई भी बनाना चाह रहे हैं, हमारे पास गिलवानोमीटर को चेंज करना चाह रहे हैं इनटू द शंट रेजिस्टेंस, तो हम इसमें हमें पता होगा कि सर्किट में से हम कितना करंट गुजरेगा, 20 एम्पियर है, और कितना गिलवानोमीटर से गुजरेगा, कितनी गिलवानोमीटर, तो वो सारी वैल्यूज इसमें पुट करके हमें पता चल जाएगा इस गिलवानोमीटर के साथ कितनी वैल्यू का रेजिस्टर लगा है, तो हम अपना रिक्वायर्ड जो है वो एमीटर हासिल कर सकते हैं। अब आप सबको ये समझ आ गई है गिलवानोमीटर या एमीटर, कैसे हम गिलवानोमीटर को एमीटर में चेंज करते हैं? अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास है वोल्ट मीटर। ये भी हमारे पास गिलवानोमीटर के ही चेंज करते हैं, हम वोल्ट मीटर के अंदर चेंज करते हैं। अब वोल्ट मीटर को हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? अब वोल्ट मीटर एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस which measures the potential difference in volt। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है बिटवीन द 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान हमने पोटेंशियल का डिफरेंस अगर फाइंड आउट करना हो तो हम वोल्ट मीटर को लगाते हैं। अब हम इसमें गिलवानोमीटर को, इसमें भी वही रीजन है, दिस इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द गिलवानोमीटर। ये भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द गिलवानोमीटर है। अब हम इसको कैसे चेंज करते हैं, इसमें हम गिलवानोमीटर को, यहाँ फिगर में भी आपके सामने शो हो रहा है कि गिलवानोमीटर जो है वो ये आर एक्स रजिस्टर हमने लगाया हुआ है, इसके साथ सीरीज में है। ठीक है, हमने जब गिलवानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमने एक हाई वैल्यू का रेजिस्टर गिलवानोमीटर के साथ सीरीज में अटैच कर देना है, सो दैट इट विल कन्वर्ट इनटू द वोल्ट मीटर। अब भी हमने एक रेजिस्टर लगाना है, लेकिन पहले से डिफरेंस क्या है, वी हैव टू सिलेक्ट अ रेजिस्टर ऑफ हाई वैल्यू। एमीटर के लिए लो वैल्यू, वोल्ट मीटर के लिए हाई वैल्यू। आपने पढ़ा था ना कि वोल्ट मीटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, कि एक अच्छा वोल्ट मीटर, एक आइडियल वोल्ट मीटर कौन सा होना चाहिए, विच हैव अ हाई वैल्यू ऑफ द रेजिस्टर। ठीक है, जिसकी हाई वैल्यू जो है वो रेजिस्टर होनी चाहिए, रेजिस्टर। तो इसलिए यहाँ पे गिलवानोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करने के लिए हम एक हाई वैल्यू का रेजिस्टर सीरीज में अटैच करेंगे गिलवानोमीटर के साथ, तब ये चेंज होगा वोल्ट मीटर के अंदर। तो आपके पास जो करंट, अब सीरीज में आपको पता है करंट सेम रहता है, जो गलवानोमीटर से हमारे पास करंट गुजरेगा आईजी होगा। ठीक है, और जो रेजिस्टर है उससे भी करंट जो है वो आईजी ही पास होगा, लेकिन इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास चेंज होगा। जब हमारे पास वोल्ट मीटर बन जाता है, गिलवानोमीटर को हम उसके साथ अटैच कर देते हैं हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टर के साथ, तो जब हमें पोटेंशियल डिफरेंस चेक करना हो किसी भी सर्किट का, तो जो वोल्ट मीटर होता है उसको हमेशा हम पैरेलल लगाते होते हैं। ठीक है, इसको बनाने के लिए गिलवानोमीटर को
वोल्ट मीटर में चेंज करने के लिए जो रेजिस्टर अटैच होता है वो सीरीज में होता है, लेकिन जब ये वोल्ट मीटर बन जाता है और वोल्ट मीटर को आपने किसी सर्किट में लगाना है, किसी दो पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करने के लिए आपने किसी सेल के दो पॉइंट के अक्रॉस लगाना है, किसी बैटरी के आपने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो जो आप इसको अटैच करोगे वो पैरेलल में अटैच करोगे. So it must have a very high resistance so that it will not short the circuit across which the voltage is to be measured. अब इसका मकसद, इसमें जो हाई रेजिस्टेंस लगाने का मकसद यही होता है कि हम इसको जब चेक करने के लिए वोल्ट मीटर की मदद से जब हम पोटेंशियल डिफरेंस चेक करते हैं तो हम इसको पैरेलल में लगाते हैं. अगर हमने पैरेलल में इसको लगाया, और आपको पता है पैरेलल में करंट को गुजरने के दो रास्ते मिल जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए अब अगर हम इसको पैरेलल में लगाते हैं और इसकी रेजिस्टेंस को हम लो रखते हैं तो फिर तो ज्यादातर करंट तो इसमें से गुजर जाएगा, और जिन पॉइंट्स के क्रॉस करंट ने गुजर के पोटेंशियल ड्रॉप करना है तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगे. तो इसलिए हम इसकी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो है ज्यादा रखते हैं ताकि ये हमारे करंट के गुजरने का और जो है एक्स्ट्रा पाथ ना हमें प्रोवाइड करे. ठीक है. अच्छा जी, इसकी भी डेरिवेशन जो है ताकि हमारे पास हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकें. Let a galvanometer which have a coil resistance of Rg of which give the full scale deflection. जो रेजिस्टर है गैल्वानोमीटर की Rg है, जब उसमें से करंट Ig पास होता है. In order to make a voltmeter from it which has a range of V volt, the value of Rs should be such that full scale deflection will be obtained when it is connected across the V volts. के हमारे पास जो है वी वोल्ट की कितने जितने भी रेंज है, फॉर एग्जांपल हम एक गैल्वानोमीटर बनाते हैं, हम चाहते हैं कि वो 50 वोल्ट तक मेजर कर सके, तो हमने ऐसी वैल्यू जो है वो रजिस्टर की यहाँ पे अटैच करनी है कि जब 50 वोल्ट आए तो तभी उसकी नीडल जो है वो फुल स्केल डिफलेक्शन यानी 50 तक जाए. ये ना हो कि 5 वोल्ट पे है वो आगे 50 तक चली जाए. तो इसके लिए हम इसके लिए एक ऐसी वैल्यू ऑफ रजिस्टर लगाएंगे ताकि जितना हमारे अगर 10 वोल्ट मेजर करने हैं तो 10 ही शो करे, 20 है तो 20 शो करे. अब उसके लिए ओहम लॉ को दोबारा हम यूज करेंगे. ओहम लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल किसके इक्विवेलेंट होता है, V इक्वल्स टू IG. और यहाँ पे अब R क्या है, R रेजिस्टर है, तो हमने दोनों रेजिस्टर RG और RH एक दूसरे के क्या है, सीरीज में लगे होते हैं. तो जब सीरीज में लगे हुए होती हैं तो फिर क्या होता है, उन दोनों को सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, प्लस कर दिया जाता है. तो इसलिए हमने Rg को RH में प्लस कर दिया है. अब Ig को अंदर जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये Ig इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये Ig जो है वो RH के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो यहाँ पे Ig Rg हो जाएगा और प्लस का साइन आएगा और Ig RH हो जाएगा. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये RH हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, RH की, तो इसके साथ सबसे पहले ये टर्म जो लगी हुई है IG RG, ये इस पूरी टर्म के साथ प्लस हो रही है. तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, इसको हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे. तो उस वजह से हमारे पास क्या होगा, माइनस, यहाँ पे ये IG RG प्लस हो रही है तो लेफ्ट साइड पे जाके माइनस हो जाएगी, V माइनस IG RG. और राइट साइड पे हमारे पास क्या रिमेनिंग आया, IG इंटू RH. तो यहाँ से RH की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये IG जो है हम इधर डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन में, इधर भी IG जो है वो डिवाइड हो जाएगा और इस साइड पे भी आके IG जो है वो हमारे पास डिवाइड हो जाएगा. तो IG और ये IG जो है कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो टर्म बनेगी V डिवाइडेड बाय IG माइनस RG. तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा RH का कि कितनी वैल्यू का रेजिस्टर जो है हमने इसके साथ अटैच करना है ताकि हमारे पास जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस सही तरीके से हम मेजर कर सकें.